हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिम्प्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की, जिसमें बेसिक डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे और फिर फर्दर नेक्स्ट वीडियोस से आपको एवरी वीडियो में 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब टेस्ट के लिए या यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू विल फाइंड दिस टॉपिक वेरी इंफॉर्मेटिव। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की जानिब, जहाँ पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मजीद इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 1 में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की और कॉन्सेप्ट्स की, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक को समझने के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको हेल्प आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस को अंडरस्टैंड करने में, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए, मुकम्मल देखिए, ताकि आपका एक बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाए। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इटसेल्फ। द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस डील्स विद द एबिलिटी of various types of materials to resist its failure and their behavior under the action of forces. So materials मुख्तलिफ किस्म के बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं जिनसे आपने फर्दर कंस्ट्रक्शन करनी है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर या बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में वो मटेरियल्स यूज करने होते हैं। स्ट्रेंथ होती है और वो मैक्सिमम एक स्ट्रेस गेन कर सकते हैं, जिसके बाद अगर आप मजीद वो लोड उसके ऊपर बढ़ेगा तो वो स्ट्रेन की तरफ जाएंगे या फेलियर की तरफ जाएंगे। सो ऐसी साइंस ऑफ इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग साइंस वो ब्रांच जिसमें इन मटेरियल्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन की जाती है या उन मटेरियल्स की टाइप्स के बारे में डिस्कशन की जाती है, उसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। नंबर 2 है स्ट्रेस। व्हेन सम एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्सेस और लोड्स एक्ट ऑन अ बॉडी, द इंटरनल फोर्सेस आर सेट अप at various sections of body which resist the external forces. This internal force per unit area at any section of the body is known as stress. So stress की definition है कि अगर external system of forces या loads किसी body पे act कर रहे हैं और उस body के अंदर एक resistance force develop होती है उन loads के against, तो उस resistance force को कहा जाता है stress. This internal force per unit area के ऊपर जो मुश्तमिल force होती है, force per unit एरिया, उसको कहा जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या होती है? जब वो फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई होती है। व्हेन अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इट अंडरगोज सम डिफॉर्मेशंस। दिस डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। उस बॉडी के ऊपर जब लोड अप्लाई हो रहा होता है तो उस बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं या डिफॉर्मेशंस आती हैं, वो इलोंगेट होती है या रिड्यूस होती है। सो उस चेंज को, उस डिफॉर्मेशन को पर यूनिट लेंथ के ऊपर जब आप कैलकुलेट करें तो उसको कहा जाता है strain. Next है tensile stress and strain. When a body is subjected to two equal and opposite axial pulls, जब एक बॉडी के ऊपर दो ऐसी फोर्सेस लग रही हो जो इक्वल हो बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो और वो पुलिंग फोर्सेस हो, खींच रही हैं बॉडी को, तो उस बॉडी के अंदर ऑफ कोर्स एक टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगा, टेंशन पैदा होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू एक्सटेंड इट्स लेंथ, और उसके बदले में बॉडी जो है वो अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगा उस एक्सियल फोर्स की वजह से। द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंड्यूस्ड इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। तो इस तरह पैदा होने वाली स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं और स्ट्रेन को टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। कंप्रेसिव क्या होती है? इसका अपोजिट होता है, जब एक बॉडी को आप पुश करते हैं, पुश फोर्सेस आती हैं उसके ऊपर, तो ऐसी फोर्सेस की वजह से पैदा होने वाली स्ट्रेस को कंप्रेसिव स्ट्रेस कहा जाता है और स्ट्रेन को कंप्रेसिव स्ट्रेन कहा जाता है। टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की एग्जांपल आप बिल्डिंग के केस में बीम से ले सकते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन जो है वो कॉलम्स के अंदर नॉर्मली आपको मिलेगी। सो व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल पुशेस एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द बॉडी टेंड्स टू डिक्रीज इट्स लेंथ। पुश करने से उस बॉडी की लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है या डिक्रीज होती है। सो द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंड्यूस्ड इज नोन एज कंप्रेसिव stress and compressive strain. So next is shear stress and shear strain. So दो हमने अब तक पढ़ ली, एक पुलिंग की वजह से और एक पुशिंग की वजह से। पुलिंग वाली को कहा जाता है टेंसाइल और पुश वाले को कहा जाता है कंप्रेसिव। तीसरा है shear. So shear stress and strain. When a body is subjected to two equal and opposite forces acting tangentially across the resisting section, as a result of which the body tends to shear off the section, then the stress induced is called shear stress. The corresponding strain is called shear strain and it is measured by the angular deformation accompanying the shear stress.
सो जब एक बॉडी के ऊपर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अप्लाई होती हैं बट टेंजेंशियली, ना ही उसकी एलोंगेशन या पुश पुल की साइड पे, ना ही पुश की साइड पे, बल्कि एक एंगल में या टेंजेंशियली उसके ऊपर अप्लाई होती हैं टेंजेंट के ऊपर। इस वजह से उस बॉडी का जो रेजिस्टिंग सेक्शन है उसके एलोंगेट जो उसमें मूवमेंट पैदा होती है, सो ऐसी स्ट्रेस को कहा जाता है शियर स्ट्रेस, और उसी के साथ जुड़ी स्ट्रेन को कहा जाता है शियर स्ट्रेन, और ये मेजर होती है एंगुलर डिफॉर्मेशन की फॉर्म में। नंबर फोर्थ इज शियर मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट विद इन इलास्टिक लिमिट द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या मॉडुलस ऑफ शियर मॉडुलस है। सो नेक्स्ट इज स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार्स। स्टील वगैरह के जो बार होता है, सो उसके अंदर जो स्ट्रेसेस आती हैं। अ कंपोजिट बार मे बी डिफाइंड एज अ बार मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट मटेरियल्स joined together in such a manner that the system extends or contracts as one unit equally when subjected to tension or compression. So composite bar वो बार होती है जिसमें मटेरियल एक से ज्यादा किस्म के मिल के उस बार को बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जब कोई भी टेंशन आए या कंप्रेशन आए तो वो बिहेव एक ही तरह से कर रहे होते हैं। इन ऐसा यूनिट्स द स्ट्रेस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज पास्कल। पास्कल इसकी यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है स्ट्रेस की पास्कल है। नेक्स्ट इज थर्मल stresses and thermal strains. ये क्या होती हैं? When there is some increase or decrease in temperature of a body, it causes the body to expand or contract. जब एक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उस बॉडी में कुछ चेंजेस आती हैं, या वो फैलता है या सुखड़ता है, तो ऐसी चेंजेस को कहा जाता है थर्मल स्ट्रेसेस और थर्मल स्ट्रेन्स। A later consideration will show that if the body is allowed to expand or contract freely within the rise or fall of the temperature, no stresses are induced in the body. But if the deformation of the body is prevented, some stresses are induced in the body. Such stresses are known as thermal stresses or temperature stresses, and the corresponding strains are called thermal strains or temperature strains. So जब कोई बॉडी के ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट आता है या उसके ऊपर हाई टेम्परेचर आता है तो वो एक्सपेंड करेगा, या कोल्ड एरियाज के अंदर जब उसके ऊपर टेम्परेचर लो होता है तो वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो जब तक वो बॉडी फ्रीली एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके ऊपर स्ट्रेस का असर नहीं हो रहा, वो फ्री है, कोई स्ट्रेसेस वगैरह उसमें प्रोड्यूस नहीं होंगी। लेकिन जो ही आप उसकी डिफॉर्मेशन को रोक दें, उसको प्रिवेंट कर दें, सो उसके बाद उसके ऊपर टेम्परेचर जब इफेक्ट करेगा, सो उस टेम्परेचर के बाद आने वाली स्ट्रेस को कहा जाएगा थर्मल स्ट्रेस, और स्ट्रेन को कहा जाएगा थर्मल स्ट्रेन। लास्ट कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन्स। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एट एनी पॉइंट इन अ स्ट्रेन्ड मटेरियल देयर आर थ्री प्लेन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर which carry direct stresses only and no shear stresses. A little consideration will show that out of these three direct stresses, one will be maximum, the other would be minimum, and the third an intermediate between the two. These particular planes, which have no shear stress, are known as principal planes. The magnitude of direct stress across a principal plane is known as principal stress. So friends, this was Strength of Material Part 1, in which we discussed various important concepts and definitions. तो next वीडियो से हम इंशाल्लाह MCQs आपके साथ शेयर करेंगे। हर वीडियो में 25 MCQs शेयर किए जाएंगे। तो इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सिफ्ट सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।